चलो बच्चों, चलो बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के टॉप 5 क्वेश्चंस। एक्चुअली एग्जाम टाइम चल रहा है, मुझे पता है। यदि तुम ये वीडियो देख रहे हो तो 2-3 दिन बाद तुम्हारा कहीं ना कहीं एग्जाम होगा, कई बच्चों को तो शायद कल ही होगा। ठीक है, तो डरने की आवश्यकता नहीं है बच्चे। बस ये चैप्टर में 5 सवाल करने हैं। यदि एग्जाम्स में सवाल उठकर आएगा बेटा एनसीईआरटी से, तो ये 5 सवाल आएंगे। हाँ, मतलब 5 में से कोई एक सवाल आ सकता है, दो भी सवाल आ सकते हैं। ठीक है, वो तुम्हारे लक के ऊपर, तुम्हारे टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, हाँ सर, स्टार्ट करते हैं। 5 क्वेश्चन, सिर्फ सवाल नहीं देखना, सवाल के सॉल्यूशन को समझना है, बढ़िया तरीके से अप्रोच लगानी है। ठीक है, चलो। हाँ भाई, एक बात और है, आपको ना कुछ पता होना चाहिए इस चैप्टर के बारे में। ये नहीं कि तुम बिल्कुल नील बटे सन्नाटा हो और फिर चैप्टर क्या बोलते हैं मुंह उठा के देखने आगे, ऐसा कुछ नहीं हो। थोड़ा 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 आपको पता होना चाहिए, है ना, इसके बारे में। बेटा, बड़े वाले क्वेश्चन लगाते हैं बेटा। चलिए, पहला सवाल हमारे पास, पहला सवाल क्या है बेटा? तेरा फाइंड द रियल नंबर। अच्छा, रियल नंबर निकाल देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स एंड वाई, अच्छा मतलब मुद्दा ये है कि एक्स की वैल्यू निकालनी है और वाई की वैल्यू निकाल दी है। सर निकाल देंगे, क्या दिक्कत है? ठीक है बेटा, कर दियो। फिर कह रहा है कि इसका और इसका जो मल्टीप्लाई है, प्रोडक्ट जो है, इज द कॉन्जुगेट। अच्छा, ये कॉन्जुगेट क्या होता है भैया? अरे कॉन्जुगेट तो बता रखा होगा ना, कॉन्जुगेट क्या होता है, थोड़ा बहुत तो ज्ञान होगा। चलो कोई नहीं, बता दूंगा। उसके बाद इसके कॉन्जुगेट के बराबर है। मतलब सर हमें नहीं आया समझ। यही तो बेटा समझाना चाहता हूं कि मैं क्या कहना चाहता हूं, ध्यान से समझ। ठीक है, कह रहा है कि दो है, एक एक्स माइनस में क्या है, आयोटा वाई है। ठीक है, और ये जो दूसरे वाला नंबर, क्या नाम है इस भाई साहब का? 3 प्लस में आयोटा 5 है। जब इनका प्रोडक्ट करेंगे, हाँ सर प्रोडक्ट करेंगे, तो इसकी जो वैल्यू होगी, है ना, द रियल नंबर इज द, इफ इनका प्रोडक्ट है लिखना चाहिए, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इसके कॉन्जुगेट के बराबर होगा। मतलब -6 और माइनस में 24 आयोटा के कॉन्जुगेट के बराबर होगा सर। इन दोनों का प्रोडक्ट इसके कॉन्जुगेट के बराबर है, तो हमें बताना है कि बताओ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, वाई की वैल्यू क्या आएगी। नन्ना सा सिंपल सा सवाल है, ध्यान से करते हैं। पहला सवाल आसान नहीं है बेटा। ठीक है सर, बताओ कैसे करेंगे? फिर कुछ नहीं करना बेटा, मल्टीप्लाई करना है, इसके से मल्टीप्लाई कर। तो सर एक्स का 3 से मल्टीप्लाई कर दे क्या? बिल्कुल करना पड़ेगा बेटा, 3x। फिर सर एक्स का मल्टीप्लाई किससे? आयोटा 5 के साथ। बेटा ये तो पता होगा, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये बचपन की यादें हैं छोटी छोटी। चलो, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बेटा? सर इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 3y और आयोटा आ जाएगा। सर इसका फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, बिल्कुल बेटा सही कह रहा था। माइनस में कितना? 5। ठीक है सर, y, ठीक है सर। और ये आयोटा जब मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा? आयोटा का स्क्वायर आएगा। हाँ सर सही है। इज इक्वल टू, सर इसका कॉन्जुगेट भी लिखना पड़ेगा क्या? यस बेटा, इसका कॉन्जुगेट लिखना पड़ेगा। सर इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा? ये तो तुम्हें पता होना चाहिए, इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा। जो माइनस का है तो बेटा यहां पर लगेगा प्लस, साइन चेंज हो जाता है। हाँ सर, हमने पढ़ा हुआ है इस चैप्टर में, बढ़िया है बेटा। और यहाँ पर कितना आएगा? 24 आयोटा आएगा, बस कुछ नहीं। यदि इसका कॉन्जुगेट निकालना है तो माइनस की जगह पे हमने क्या लगा दिया? प्लस लगा दिया, जो आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है सर, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। फिर मैंने क्या किया बेटा, यहां पर मैंने रखा 3x प्लस में, यहां पर क्या है? आयोटा का 5 है। और उसके बाद यहां पर माइनस का क्या है? 3 है, आयोटा है और y है। और माइनस में 5 है और ये y है। और बेटा ध्यान से देख, यहां पर आयोटा का स्क्वायर है, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बेटा? -1 इज इक्वल्स टू, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आ रहा है समझ में, इज इक्वल टू माइनस का 6 और प्लस में कितना? 24 आयोटा आ गया। ध्यान से समझना है बस। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद फिर 3x प्लस में ये क्या, आयोटा का 5 है, माइनस में क्या है? 3 आयोटा y है। और सर ये माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे ना, हाँ, तो सर ये 5y बनाएंगे। वाह बेटा, सही नॉलेज है तेरे पास। -6 प्लस में कितना? 24 आयोटा आ गया। सर इसके बाद क्या करें? इसके बाद दिमाग लगाना है, क्या करना है? इसके बाद तो हमें दिमाग लगाना है। सर ये देखो, ये देखो, क्या दिखाना चाहता है भाई? सर ये देखो, ये रियल नंबर सही है, ये रियल नंबर सही है। सर ये दोनों ना इमेजिनरी नंबर है, देखो देखो देखो। हाँ यार, तू सही कह रहा है, ये तो इमेजिनरी नंबर है। सर फिर मैं रियल नंबर को रियल नंबर के साथ रख दूं, बिल्कुल सही। रियल नंबर को तेरे को रियल नंबर के साथ ही रखना पड़ेगा, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। हाँ सर, तो रियल नंबर को मैं रियल नंबर के साथ रख देता हूँ। रख बेटा। तो जब रियल नंबर को तू रियल नंबर के साथ रखेगा, क्या है ये? 3x है यहां से, और उसके बाद प्लस में ये वाला उठा, ये जो तेरा 5y है, तो यहां पर आ गया तेरा 5y, ये दोनों है रियल नंबर। सर फिर काम करते हैं,
ये जो इमेजिनरी नंबर है ना, इनको साथ में लिख लेते हैं। बढ़िया है बेटा, इमेजिनरी नंबर को साथ में लिख ले, तो यहाँ पर आएगा आयोटा 5 और माइनस में कितना 3 आयोटा वाई। क्या बात है सर। राइट हैंड साइड में कुछ है क्या? बिल्कुल राइट हैंड साइड में मत भूलना है भाई, राइट हैंड साइड को नहीं भूलना। माइनस का 6 प्लस में 24 आयोटा। ठीक है सर। फिर उसके बाद क्या करेंगे? फिर देखते जा, अभी तो तमाशा बाकी है। 3x प्लस में कितना 5y। उसके बाद 2 आयोटा कॉमन ले ले, यहाँ पर क्या बचेगा 5 माइनस में कितना 3, सॉरी सॉरी वाई है ना, हाँ वाई। वाई इज इक्वल्स टू, उधर क्या बचा माइनस का 6 प्लस में कितना 24 आयोटा बचा। सर फिर अब एक बात बताओ, एक्चुअल में हमने पढ़ा हुआ है कि जो ये रियल क्वांटिटी है वो रियल क्वांटिटी के बराबर होती है। बिल्कुल सही बात है, ये इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है। तो 3x प्लस में 5 जो आयोटा है ना वो बराबर होगा -6 के। बिल्कुल सही बात है। और जो ये तेरा इमेजिनरी नंबर है ना, जो 5 माइनस में क्या है 3y है, ये बराबर होगा तेरे किसके? ये बराबर होगा 24 के। तो यहाँ पर 24 लिख दिया। ध्यान से समझ, ये जो है ना तेरा, ये इक्वेशन नंबर 1 है। हाँ सर, ये जो है ना, ये जो तेरा है वो इक्वेशन नंबर क्या है 2 है। ये इक्वेशन नंबर क्या है तेरा 2 है। तो सर अब कैसे निकालो? हमें तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। अरे बेटा खोपड़ी लगा, 10वीं क्लास में सीखा होगा तूने। क्या सीखा है सर? 10वीं क्लास में तूने सीखा होगा एलिमिनेशन मेथड। हाँ सर, सीखा तो था हमने एलिमिनेशन मेथड, लेकिन याद नहीं है बेटा, याद तो करना पड़ेगा। एलिमिनेशन मेथड, ये जो लगेगा यहाँ पर कौन सा मेथड लगेगा? एलिमिनेशन मेथड। उम्मीद करता हूं कर लोगे। यहाँ से x की वैल्यू और y की वैल्यू निकाल लेना। आई थिंक x की वैल्यू 3 या -3 आती है, y की वैल्यू 3 या -3 के आसपास कुछ ऐसी आती है। ठीक है, तुम लोग निकाल लोगे, एलिमिनेशन मेथड है, कर लेना। ठीक है ना, बस मेन मुद्दा था x और y की वैल्यू निकालना। तो बड़ा ही अच्छा सा एक सवाल किया आपने, बढ़िया सवाल लगाते हैं, क्या कहते हो? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। ये है जबरदस्त सवाल, मजा आएगा इस क्वेश्चन को करने में। बढ़िया इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से समझना है। ठीक है सर, एक बार सवाल लिख लेते हैं। सवाल ये है बेटा कि x प्लस में क्या है आयोटा y है, इस पूरे की पावर क्या है बेटा? इस पूरे की पावर है 3। और इज इक्वल्स टू में क्या है? इज इक्वल्स टू u प्लस में क्या है आयोटा v है बेटा। अब मुझे पता है ये जो दिखाई दे रहा है, यहां पर मैं एक फार्मा लगाने वाला हूं। अब तुम लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए, फार्मा मैं लगाऊंगा a प्लस में b की पावर 3 लगाऊंगा। हाँ सर, वैसे सही कह रहे हो, ये लगा सकते हैं बेटा, यही लगाएंगे। a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो जहां जहां ए है वहां पे हमें एक्स लगाना है, और जहां जहां बी है वहां पे हमें वाई लगाना है। बढ़िया सवाल है, गजब सवाल है। तो सर एक ही जगह पे एक्स रख दे, बिल्कुल सही बात है बेटा, एक ही जगह एक्स रख देंगे। तो रख देते हैं सर, इसमें क्या दिक्कत है? एक्स की पावर 3 प्लस बी की वैल्यू आयोटा वाई की पावर 3। बढ़िया है सर, प्लस में फिर 3 इंटू में ए स्क्वायर बोले तो एक्स का स्क्वायर इंटू में सर, फिर बी है तो बी लिख दे भाई, आयोटा वाई है प्लस में 3 इंटू में सर, आगे बढ़ो, ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू तेरे पास एक्स, और बी की वैल्यू क्या है? आयोटा वाई का स्क्वायर है। हाँ सर, आ गया समझ में, आएगा बेटा, सब आएगा। और सही से दिमाग लगा, तेरे पास राइट हैंड साइड में कुछ कोई बंदा बैठा हुआ है। सर कौन बैठा हुआ है? देखो देखो, ये बंदा हुआ बैठा हुआ है राइट साइड में। कौन है सर, ये बताओ। सर ये है u प्लस में आई वी है। हमें हालांकि ये प्रूव करना है, देख लेंगे क्वेश्चन में ये। देख, कहाँ गया, अरे यार ये कहाँ हुआ था यार, जस्ट अ मिनट, थोड़ा टेक्निकल इशू था। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, ध्यान से, बिल्कुल नजर इधर उधर नहीं होनी चाहिए। एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3, और यहाँ पर ध्यान से आयोटा की पावर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, तो आयोटा की पावर 3 कर दिया। उसके बाद प्लस 3x का स्क्वायर, फिर यहाँ पर क्या है इंटू में आयोटा वाई प्लस 3x इंटू में यहाँ पर आयोटा का क्या हो जाएगा बेटा? स्क्वायर इंटू में कितना? y का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल्स टू सर राइट साइड में तो u प्लस आई वी है। बढ़िया बेटा, सोल्व करता जा ध्यान से। सर अब क्या करेंगे? अब देख ध्यान से, अभी तो शुरुआत किया बेटा हमने। x की पावर 3, y की पावर 3, और तुझे पता है क्या पता है सर? तुझे ये पता होना चाहिए कि जो आयोटा की पावर जो क्यूब होती है ना, हाँ, इसकी वैल्यू माइनस आयोटा होती है। सही कह रहे हो सर, पता है तो है हमें। बढ़िया है बेटा, पता है तो। उसके बाद फिर प्लस में 3x का स्क्वायर y, और साथ में आयोटा लगा दिया। उसके बाद फिर ये कौन है? 3x है इंटू में, चल बता फिर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? सर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, चिपका दे भाई -1। सर उसके बाद फिर क्या करेंगे? उसके बाद लगा y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना? u प्लस में आई वी। चलो सर यहां तक तो समझ में आ रहा है, बढ़िया है बेटा, समझ में आना चाहिए। अब मैं क्या सोच रहा हूं कि इसको और सिंप्लीफाई करते हैं ना, और सिंप्लीफाई करते हैं। कहां गया ये रहा।
एक्स की पावर 3, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो माइनस आयोटा है, तो ये क्या आएगा, थोड़ा दिमाग लगाइए भाई। y की पावर 3 और फिर यहाँ पर क्या है, आयोटा आ गया, प्लस में 3x का स्क्वायर y और साथ में आ गया आयोटा। उसके बाद माइनस, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। 3x, थोड़ा सीरियस रहना बेटा, y का स्क्वायर हो गया, और इज इक्वल्स टू, उधर कौन है, u प्लस में i v है। यहां तक की कहानी मुझे ऐसा लगता है तुम्हें समझ में आ गई। ध्यान से ध्यान से ध्यान से इसको हटाते हैं। चलो, तो मैं क्या सोच रहा हूं, तुम भी ऐसा सोच रहे होगे, सर रियल नंबर देखो, यहाँ पर रियल नंबर कौन है, देख ये रियल नंबर है, बिल्कुल सही बात है सर। सर ये भी रियल नंबर है, बिल्कुल सही बात है सर। तो रियल नंबर को एक काम करते हैं, साइड में लिखते हैं ना, रियल नंबर को क्या करते हैं, साइड में लिखते हैं। एक ऐसा बॉर्डर सा बना लेते हैं डिफरेंस करने के लिए। अरे वाह, कमाल हो गया भाई साहब। चलो, तो यहाँ पर क्या करते हैं, रियल नंबर को साइड में लिखते हैं, साथ में लिखते हैं। तो ये रियल नंबर है, एक्स की पावर 3, जो आयोटा के साथ वाला नहीं है वो रियल नंबर है, एक्स की पावर 3, और ये देखिए ये भी तेरा क्या है, रियल नंबर है। तो फिर माइनस का 3x y का स्क्वायर, रियल नंबर लिख दिया। सर फिर इमेजिनरी लिख दो प्लीज। ले भाई, तो इमेजिनरी भी लिख देता हूँ। इमेजिनरी में ये देखिए कि ये वाला इमेजिनरी है और एक ये वाला इमेजिनरी है। यहाँ पर प्लस में 3x का स्क्वायर y और फिर आयोटा, और फिर इमेजिनरी नंबर ये भी है, तो माइनस का y की पावर 3 और फिर आयोटा। सो राइट साइड में कौन बैठा हुआ है, राइट साइड में देख भाई कौन बैठा हुआ है, सो राइट साइड में तो u प्लस आई वी बैठा हुआ है। कमाल हो गया भाई साहब। चलो, उसके बाद देखो क्या आएगा। फिर मैं क्या सोच रहा हूं, फिर मैं ये सोच रहा हूं कि x की पावर 3 माइनस में 3x y का स्क्वायर, जो रियल नंबर है, और ये जो इमेजिनरी नंबर है इससे कॉमन निकाल लो, क्या, आयोटा कॉमन निकाल लो, आयोटा को निकाल लिया, 3x का स्क्वायर y, उसके बाद माइनस में y की पावर 3 इज इक्वल्स टू, राइट साइड में कौन बंदा बैठा हुआ है, सर राइट साइड में बंदा बैठा हुआ है u प्लस में आई वी। कमाल है सर, यहां तक तुम्हारा समझ में कंप्लीट। तो फिर से एक बार दिमाग लगा कि ये रियल नंबर है, बिल्कुल, और ये भी रियल नंबर है, बिल्कुल। तो जब बीच में इक्वल का निशान है, तो क्या तेरे को लगता नहीं कि रियल नंबर के बराबर होगा और इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर होगा। हाँ सर, लगता तो है, तो लगता है तो लिख भाई। तो लिख देंगे, क्या लिख देंगे सर, कि रियल नंबर के बराबर होगा। एक्स की पावर 3 माइनस में 3x y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू u के बराबर। और सर इमेजिनरी नंबर भी लिख देता हूं, लिख दे भाई। इमेजिनरी नंबर कौन है, ये रहा इमेजिनरी नंबर, वो v के बराबर है। आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, तो 3x का स्क्वायर y माइनस में y की पावर 3 बराबर में v हो गया। यानी ये तेरा रियल नंबर और ये तेरा इमेजिनरी नंबर। इसके बाद क्या करें सर, ये तो मुद्दा है, तो समझ में आ गया हमें, रियल नंबर इमेजिनरी नंबर, ये तो हमें क्लियर हो गया, दोनों को इक्वेट कर दिया हमने। इसके बाद क्या करें, कुछ नहीं करना है, ध्यान से सोचना है तेरे को। तो एक काम कर, एक्स कॉमन निकाल ले, दोनों में से एक्स कॉमन निकाल ले। ठीक है सर, आप कहते हो तो निकाल लेता हूँ, एक्स कॉमन निकाल, चल ठीक है सर, एक्स कॉमन निकाल लिया हमने। तो बताओ अब क्या करें। जैसे ही तू एक्स कॉमन निकालेगा, तू थोड़ा ध्यान से समझ कि तेरे पास बचा क्या। इधर बचा तेरे पास एक्स का स्क्वायर, हाँ ठीक है। उधर क्या बचा देख, उधर बचा सर 3y का स्क्वायर, बढ़िया है भाई। और उधर u बचा सर, बढ़िया है। अच्छा चल, एक काम कर, यहां तक तो तूने कर लिया, अब आगे बढ़। अब यहां पर देख, यहां पर कौन बचा है, यहां पर कॉमन क्या रहता है, ये देख सर, कॉमन तो आ रहा है यहाँ पर y, तो यहाँ पर y कॉमन आ रहा है, तो हमने y कॉमन ले लिया। फिर उसके बाद क्या बचा देख, दिमाग लगाना है, खोपड़ी का इस्तेमाल करना है कुछ। तो यहाँ पर बचा x का स्क्वायर और माइनस में कितना, y का स्क्वायर। अरे कुछ गलत तो नहीं है, एक मिनट, सही है यहाँ तक, नहीं 3 बचेगा ना, सॉरी, हाँ 3 भी बचेगा, ओके। 3x का स्क्वायर माइनस में y का स्क्वायर बचा। उसके बाद यहाँ पर क्या है, वहां पर है तेरा v है। अब एक काम करिए, जो तेरा x मल्टीप्लाई है ना, उधर जाके डिवाइड हो जाएगी। इसमें एक इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर खींच देते हैं थोड़ा सा, कि डिफरेंस क्लियर रहे। स्पेस कम है बेटा, क्या करेंगे। चलो बेटा, x मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे बताओ, x का स्क्वायर माइनस में 3y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू u अपॉन में क्या आ गया, x आ गया। ध्यान देना, इसका यूज करने वाला हूं अभी मैं, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से, अभी इसका इज्जत से हम यूज करेंगे। y मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा सर, तो कर दो भाई डिवाइड। तो 3x का स्क्वायर माइनस में y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू v अपॉन में कितना, y हो गया। तो ये ध्यान से समझना बेटा, ये खतरनाक है, खतरनाक तो नहीं कहूंगा, बस इसका यूज करेंगे। ये हमारे लिए मान के चल इक्वेशन नंबर 1 है, और ये मान के चल की इक्वेशन नंबर क्या है, 2 है। ये हमारे पास दो इक्वेशन पड़ी है, एक इक्वेशन 1 है और इक्वेशन क्या है, 2 है। ठीक है, चलो इसको मैं कॉपी कर लेता हूं 1 मिनट के लिए। अरे बेटा, कर लिया कॉपी। आप देखते हैं, तो हमारे पास बेसिकली इक्वेशन 1 था, इक्वेशन क्या है, ये 2 है। अब भाई इसको सॉल्व लगाते हैं, भाई इसको सॉल्व करते हैं।
अब मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं इक्वेशन 1 को और 2 को ऐड करने का सोच रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान से समझना है। तो आपको ये पता है कि इक्वेशन 1 और 2 को जब मैं ऐड करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड जो है ये 1 है, ये 2 है। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है और ये जो राइट हैंड साइड है, ये दो सॉरी, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड और ये वाला लेफ्ट हैंड साइड दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। कर दो सर, फटाफट से करो, जल्दी से निपटाओ इस सवाल को बेटा, बस अब खत्म ही होने वाला है। एक्स का स्क्वायर माइनस में 3 वाई का स्क्वायर, ये लेफ्ट हैंड साइड, और इसका लेफ्ट हैंड साइड देख, सेकंड वाले का लेफ्ट हैंड साइड, सर सेकंड वाले का लेफ्ट हैंड साइड है 3x का स्क्वायर और फिर माइनस में y का स्क्वायर। ठीक है सर, उसके बाद बताओ राइट हैंड साइड में कौन है सर, राइट हैंड साइड में भी तो देखना पड़ेगा। देख राइट हैंड साइड में पहले वाले में u अपॉन x है, तो ये लिख दिया u अपॉन में कितना x है। सर राइट हैंड साइड में सेकंड वाले में देखो कौन है, तो राइट हैंड साइड में बेटा सेकंड वाले में है तेरा v अपॉन में क्या है, y है। बहुत बढ़िया सर। सर एक मिनट एक मिनट, मेरे को कुछ समझ में आ रहा है, क्या आ रहा है सर, मैं सोच रहा हूँ कि x का स्क्वायर और 3x का स्क्वायर को ऐड कर दूं। अरे वाह बेटा वाह, बहुत सही सोच रहा है। 4x का स्क्वायर, सर एक और क्या, -3y का स्क्वायर और -y का स्क्वायर माइनस का 4y का स्क्वायर होगा। बढ़िया है बेटा, इज इक्वल टू u अपॉन में x प्लस में v अपॉन में y हो गया। चलो ठीक है, चार कॉमन निकालो, एक बार चार कॉमन निकाल लेते हैं सर, x का स्क्वायर माइनस में y का स्क्वायर और बराबर में कितना, u अपॉन में x प्लस में v अपॉन में y। यदि तुम सही से सवाल को देखो बेटा तो यही मुझे सवाल में क्या करना था, प्रूव करना था। है ना जबरदस्त सवाल, एकदम जहर सवाल है बेटा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा तुम लोगों को, बढ़िया सवाल है ना। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा। हाँ सर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही टुच्चा सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल है, ध्यान से समझना है, ठीक है ना। हाँ सर बताओ, फिर ये भी सवाल कर ही लेते हैं, लिख लेते हैं पहले सवाल। सवाल क्या है, 1 प्लस में आयोटा अपॉन में 1 माइनस में क्या है, आयोटा, इस पूरे की पावर है m। राइटिंग बड़ी खराब आ रही है। इस पूरे की पावर m है, इज इक्वल टू कितना, 1 है। एक बात तो हमने पढ़ा है क्या सर, डिनोमिनेटर में रूट और डिनोमिनेटर में आयोटा, ये जब जब आते हैं तब तब लफड़ा मचाते हैं, और इनको खत्म करना होता है। डिनोमिनेटर में नाम है रूट चाहिए, डिनोमिनेटर में नाम है आयोटा चाहिए, और इनको खत्म करने का मेथड हमने बचपन में सीखा था, रैशनलाइजेशन। पता है, पता है सर कैसी बात कर रहे हो, ठीक है। तो लगा देते हैं बेटा, फार्मूला लगा देते हैं यहाँ पर, है ना, रैशनलाइजेशन वाला फार्मूला लगा देते हैं। चलो समझते हैं, फिर सर क्या करें, वही तो सीखना है बेटा। इसको मैं एक लाइन खींच देता हूं, जस्ट अ मिनट। अरे वाह, एकदम स्ट्रेट लाइन खींच दिया, गुड। चलिए बेटा, तो मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ कि 1 प्लस में क्या करते हैं, आयोटा, और उसके बाद क्या है यहाँ पर 1 माइनस में क्या है बेटा, आयोटा, है ना, इस पूरी की पावर m है, रेशनलाइज करते हैं। सर जब मैं रेशनलाइज करूंगा तो नीचे वाले के हिसाब से करते हैं, बिल्कुल सही बात है बेटा। तो 1 प्लस में आयोटा और 1 प्लस में क्या, आयोटा, ये क्या कर दिया सर, अरे बेटा माइनस है तो यहाँ पर प्लस करना पड़ता है ऊपर नीचे, इतना तो थोड़ा कॉमन सेंस लेके घूमो बेटा। चलो ठीक है, इस पूरे की पावर क्या है बेटा, m है, इज इक्वल्स टू कितना है, 1 है। यहां तक तो समझ में आ गया। फिर क्या कह रहा है, फिर ऊपर वाला देखो, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी दोनों क्या है, सेम है। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं ये लिखूंगा 1 प्लस में आयोटा का क्या कर दूंगा, स्क्वायर कर दूंगा, बढ़िया है, अपॉन में नीचे क्या है, a माइनस बी, ए प्लस बी। चल एक काम कर, लिख ले यार पहले, अरे यार कितनी गलती होती है। चलो तो यहाँ पर क्या है, 1 माइनस में कितना है बेटा, 1 माइनस में आयोटा, और उसके बाद क्या है यहाँ पर 1 प्लस में क्या है, आयोटा है बेटा। यहां तक तो सर समझ में आ गया हमें। और इस पूरे की पावर हम सबको पता है क्या है बेटा, m है, इज इक्वल्स टू कितना, 1 हो गया। फिर मैं क्या सोच रहा हूँ, a प्लस में b का होल स्क्वायर है, तो एक बार फटाफट से फार्मूला लगा लेते हैं। a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, उसके बाद प्लस में 2ab। चलो सर बढ़िया है। नीचे वाले में क्या करेंगे, a माइनस बी, ए प्लस बी। सर a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर कर दिया क्योंकि b आयोटा है। हाँ सर, इस पूरे की पावर क्या कर दिया, इस पूरे की पावर कर दिया बेटा और इज इक्वल्स टू क्या कर दिया, 1 कर दिया। फिर से एक बॉर्डर खींच देते हैं ताकि डिफरेंस समझ में आता रहे। भगवान करे सीधी लाइन खींच जाए, प्लीज 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 प्लीज। अरे वाह, चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा। उसके बाद क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं ना। तो मुझे बताओ फटाफट से, 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 का स्क्वायर तो सर 1 ही आता है, बढ़िया है। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, हम सबको पता है सर, बढ़िया है। उसके बाद प्लस में इसको सॉल्व करेंगे, 2 1 2, प्लस में 2 आयोटा, तो प्लस में 2 आयोटा आ गया। और नीचे देख, नीचे वैल्यू क्या है तेरे पास, नीचे 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। और ये जैसे तू आयोटा का स्क्वायर करेगा ना, -1 बन जाएगा। तो बाहर तेरा ये है, माइनस है, ठीक है। फिर से तू -1 लगा रहा है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, अच्छा ठीक है। तो इसका रिजल्ट आगे देखेंगे, इसकी किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो फिर 1 से 1 तो सही हो गया, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा, 2 आयोटा बचा, नीचे क्या बचा, 1, सही है। माइनस और माइनस प्लस का 1, उस पूरे की पावर क्या है, उस पूरे की पावर है बेटा m, इज इक्वल टू कितना है, 1 है। फिर मैं और सॉल्व करता हूँ, 2 आयोटा अपॉन में कितना, 2, इस पूरे की पावर
एम हो गया इजिकल्स टू कितना 1 हो गया, 2 से 2 कैंसिल भी हो गया। तो फाइनली हमारे पास एक बंदा बचा जिसका नाम क्या है, इसका नाम है बेटा आयोटा की पावर एम इज इक्वल्स टू 1। और हम सबको पता है क्या, यहाँ पर m की सबसे मिनिमम वैल्यू क्या रखे, हम सबको पता है कि आयोटा की पावर 4 रख देते हैं, आंसर क्या आता है 1। तो यदि मैं इसको इससे कंपेयर करूं तो मुझे पता है जो मेरा उत्तर आने वाला है बेटा वो क्या आने वाला है, 4 आने वाला है। क्लियर हुआ? हाँ सर हो गया क्लियर। है ना मजेदार सवाल? हाँ सर थोड़ा सा मजेदार है, नहीं बेटा बहुत मजेदार है, ध्यान से आप करना है। क्वेश्चन में क्या रखा था कि इसकी वैल्यू इसके बराबर है, देन फाइंड द लीस्ट पॉसिबल इंटीजर्स वैल्यू ऑफ m। हमें m की सबसे छोटी वैल्यू निकालनी थी। आया समझ? ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। ये रहा भाई, ये भाई गजब सवाल है यार, ये सवाल जो है ना बेटा ये तो गजब सवाल है जिसे कहते हैं। चलो, इफ अल्फा एंड बीटा आर द टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, अच्छा दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी एक बेसिकली हमें क्या मान के चलना है, हमें ये मान के चलना है कि अल्फा और बीटा ये क्या है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। अल्फा और बीटा क्या है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लिया सर, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा एंड बीटा आर द टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर विद बीटा, अच्छा भाई साहब बीटा का मॉडुलस भी गिवन है, तो बीटा का मॉडुलस गिवन है किसके बराबर है, वो 1 के बराबर है, भविष्य में इसका इस्तेमाल करेंगे। कह रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू निकालनी है। अच्छा सवाल है, ध्यान से आपको समझना है, आ जाएगा, टेंशन ना लो। लेकिन इसको समझने से पहले ना एक प्रॉपर्टी याद रखनी पड़ेगी बेटा, क्या, कभी भी याद रखना कि z को, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसके कॉन्जुगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे हमेशा एक रिजल्ट निकलता है बेटा, क्या, z के मॉडुलस का स्क्वायर। अच्छा सर z कौन है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, यदि मैं उसके कॉन्जुगेटिव से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या z के मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर होगा, बिल्कुल सही बात है। अच्छा मतलब आप एक बात बताओ, यदि मैं ये कहूं, क्या क्या कहना चाहता है, यदि मैं ये कहूं कि बीटा को यदि मैं बीटा के साथ मल्टीप्लाई करूं कॉन्जुगेट के, क्या आप कहना चाहते हो कि बीटा का मॉडुलस का स्क्वायर होगा? बिल्कुल मैं सही ही कहना चाहता हूं। अच्छा मतलब आप ये कहना चाहते हो कि, अरे यार ये टेढ़ा कैसे होता है, आप ये कहना चाहते हो कि अल्फा को अल्फा के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें तो अल्फा के मॉडुलस का स्क्वायर आएगा, बिल्कुल मैं यही कहना चाहता हूं। सर क्या हम इनका इस्तेमाल करने वाले इस क्वेश्चन में? हाँ बेटा बिल्कुल जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल करेंगे, ध्यान से समझना है। ठीक है सर, फिर समझाओ क्या कहना चाहते हो। तो हमने क्या करना है बेटा, हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अब मेरी बात को ध्यान पूर्वक समझना बेटा, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। लेट लेट कर लेते हैं बेटा कि जो x की वैल्यू है वो किसके बराबर है, इसकी क्वांटिटी को हम x मान लेते हैं, तो इसकी जो वैल्यू बेटा किसके बराबर है, इसकी वैल्यू बेटा बीटा माइनस में अल्फा अपॉन में 1 माइनस में अल्फा का कॉन्जुगेट इंटू में कितना बेटा बीटा है, ये हमें इसको x मान लिया। सपोज करो कि मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूं बेटा, एक फिर से बॉर्डर खींच देते हैं, अरे वाह सही है, गजब 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 गजब। चलो, तो हमने एक बॉर्डर खींच दिया, बॉर्डर खींचने के बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे हैं सवाल में ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो देख क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बीटा माइनस में अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट इंटू में कितना, बीटा का स्क्वायर हो गया। बढ़िया है सर, बढ़िया नहीं बेटा देखता जा अभी। एक्स का स्क्वायर बराबर में, अब देख एक बात बता, तेरा जेड का मॉडुलस का स्क्वायर है तो इसको कैसे लिखेगा, जेड इंटू जेड का कॉन्जुगेटिव। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। यदि तेरा बीटा का मॉडुलस का स्क्वायर है तो इसको कैसे लिखेगा, बीटा सेम और इसका कॉन्जुगेटिव। तो देखना यार इसका भी तो मॉडुलस का स्क्वायर है। हाँ सर मतलब अब क्या आप कहना क्या चाहते हो, आपका इशारा हम समझ रहे हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा और गहराई से समझाओ। मैंने कहा देख गहराई से समझाता हूं, यदि ये मॉडुलस का स्क्वायर है, जो कि मॉडुलस का स्क्वायर है एग्जैक्टली में है, तो मैं लिख सकता हूं ना भाई, क्या लिख सकते हो सर, कि जब मॉडुलस किसी भी मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस का जब स्क्वायर करते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर और इसका कॉन्जुगेट आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। हाँ ठीक है, फिर तो ये भी कर दें, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मॉडुलस का स्क्वायर है, तो ये क्या बोलते हैं सेम टू सेम जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका वैल्यू लिख दे सेम टू सेम। ठीक है सर, जो आप कहना चाहते हैं मैं लिख देता हूं, आप जो बोल रहे हो बीटा माइनस में अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इंटू में कितना आ गया, बीटा आ गया। और जब तूने ये लिख दिया तो इसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई कर दे। ऐसा क्यों, अभी देख, अभी बताया, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस का स्क्वायर वो कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट के बराबर होता है। ठीक है सर, तो इतना कह रहे हो तो मान जाते हैं। तो बीटा माइनस में कितना अल्फा और अपॉन में 1 माइनस में अल्फा का कॉन्जुगेट इंटू में कितना बीटा,
और जस्ट मैं इसका क्या लगा देने वाला हूं, इसका लगा देने वाला हूं कॉन्जुगेट। यानी इसकी वैल्यू जो है वो इन दोनों के बराबर होगी, ये कहना चाहते हो भाई? यही तो कहना चाहता हूं मैं। तो अब बताओ सर फिर क्या करेंगे? ध्यान से सुनेंगे बेटा, और क्या करेंगे? तो एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर वाले के ऊपर, नहीं नहीं पहले तो कॉन्जुगेट खोल देते हैं, है ना? चलो फटाफट से बोलो। तो बीटा माइनस में अल्फा अपॉन में वन माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट इंटू में कितना बीटा आ गया। उसके बाद फिर जब कॉन्जुगेट करेंगे हर एक नंबर का कॉन्जुगेट हो जाएगा। तो जब कॉन्जुगेट हटाएंगे तो बीटा का कॉन्जुगेट माइनस में अल्फा का कॉन्जुगेट अपॉन में वन माइनस में अल्फा पहले से बेचारा कॉन्जुगेट था तो हटा दो, इसका कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट खत्म हो जाएगा। इंटू में बीटा का कॉन्जुगेट, बस क्या कर दिया, ऊपर से कॉन्जुगेट हटा के मैंने हर एक नंबर को कॉन्जुगेट कर दिया। ऐसे कर सकते हैं? अरे बिल्कुल कर सकते हैं यार, समझते जाओ, ध्यान सुनो। फिर से एक बॉर्डर खींच देते हैं। चल बेटा देख, एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब थोड़ा ध्यान से बेटा, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है। यानी बीटा माइनस में अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट माइनस में अल्फा कॉन्जुगेट, ऊपर वाले का ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले का नीचे वाले से मल्टीप्लाई। तो नीचे वाला क्या है सर? नीचे वाला बेटा वन माइनस में अल्फा का कॉन्जुगेट इंटू में कितना बीटा, उसके बाद फिर वन माइनस में अल्फा इंटू में बीटा का कॉन्जुगेट कर दिया। अब मुझे बताओ एक्स का स्क्वायर बराबर में ऊपर क्या करना है, बारी बारी मल्टीप्लाई करना है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, है ना? इतना तो ये जानते हो यार। करो सर फिर मल्टीप्लाई करो, फटाफट से मल्टीप्लाई करो, इसको करके निपटाओ। तो बीटा का माइनस बीटा के मॉडुलस से कर देंगे बेटा, बीटा इंटू में कितना बीटा का, सॉरी कॉन्जुगेट हो गया। फिर बीटा का मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे, तो इसका मतलब हो गया माइनस लगेगा क्योंकि वहां पर माइनस है। बीटा इंटू में कितना अल्फा का कॉन्जुगेट कर दिया। उसके बाद सर फिर बेटा अल्फा की बारी इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है सर, कर तो सही रहे हम। माइनस में अल्फा इंटू में कितना बीटा का कॉन्जुगेट कर दिया। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का अल्फा इंटू में अल्फा का कॉन्जुगेट अपॉन नीचे वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन आएगा बेटा। फिर वन को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो कितना आएगा, सेम ही आएगा सर। अल्फा इंटू में कितना बीटा का कॉन्जुगेट। सर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे, बिल्कुल सही बात है बेटा, माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इंटू में कितना बीटा, सेम आ जाएगा। सर अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, बिल्कुल सही बात है बेटा, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ संभल के कर, माइनस माइनस ये माइनस का बन जाएगा प्लस, और अल्फा कॉन्जुगेट अल्फा, यानी अल्फा इंटू अल्फा का कॉन्जुगेट, और फिर बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट। बढ़िया है सर, यहां तक तो समझ में आ गया, बीटा कॉन्जुगेट। चलो यहां तक क्लियर है। सो एक्स का स्क्वायर बराबर में, अब थोड़ा सा बुद्धि लगाओ। अभी मैंने बताया था बीटा को बीटा के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे, देखो ऊपर क्या बताया था, बीटा को बीटा कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, बीटा का मॉडुलस का स्क्वायर आता है। लगा दो फिर बीटा के मॉडुलस का स्क्वायर भाई, बीटा के मॉडुलस का अपने कर दिया स्क्वायर, बढ़िया है सर। फिर माइनस बीटा इंटू में कितना अल्फा का कॉन्जुगेट माइनस में, अल्फा इंटू में कितना बीटा का कॉन्जुगेट प्लस में, अल्फा इंटू अल्फा करोगे तो कितना आएगा, अल्फा के मॉडुलस का स्क्वायर आ जाएगा, जैसा कि हम प्रॉपर्टी जानते हैं। अपॉन में नीचे क्या आएगा, वन माइनस में अल्फा इंटू में कितना बेटा बीटा, माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इंटू में कितना बीटा। और यहां पर ध्यान से समझना है, अल्फा को अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा के कॉन्जुगेट का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। और प्लस बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो कितना आएगा, बीटा के मल्टीप्लाई है ना, सॉरी यहाँ पर मल्टीप्लाई, बीटा के मॉडुलस का स्क्वायर आ जाएगा। सही है। आप देखो तुम्हें पहले से ही बीटा का मॉडुलस आपको गिवन दे रखा है, वन के बराबर है, तो जहां जहां बीटा का मॉडुलस है वहां पर हम वन रख देंगे। एक्स का स्क्वायर बराबर में, अच्छा देखो वन रखोगे तो वन का स्क्वायर वन ही आता है माइनस में, फिर बीटा इंटू में कितना अल्फा कॉन्जुगेट, फिर माइनस में अल्फा इंटू में कितना बीटा का कॉन्जुगेट प्लस में, अल्फा दे नहीं रखा कोई बात नहीं, अल्फा का मॉडुलस का स्क्वायर ही रहने दो, अपॉन क्या होगा इसके बाद, वन माइनस में अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इंटू में बीटा प्लस अल्फा का मॉडुलस का स्क्वायर, और उसके बाद बीटा बेचारा वन है, बीच में मल्टीप्लाई है तो वन का स्क्वायर वन ही हो जाएगा। अब तुम खोपड़ी लगाओ, ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू तो हमेशा, सॉरी हमेशा क्या मतलब इस सवाल में सेम है, तो ऊपर वाला न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया कंप्लीटली। मुझे बताओ आप क्या बताओ सर, इसका स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर, वन के बराबर, तो जैसे ही एक्स की वैल्यू निकालेंगे क्या आ जाएगा, वन, प्लस माइनस वन नहीं आएगा बेटा, प्लस का वन आएगा, क्योंकि हम एक्स के बारे में बात कर रहे हैं और एक्स क्या है, मॉडुलस, मॉडुलस का आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। सो फाइनली द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वन। ओके बेटा, समझ में आया, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, बढ़िया सवाल था बेटा, क्या करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है। आगे बेटा, आज का अंतिम सवाल, पांचवा सवाल, ठीक है। फटाफट से खत्म करो सर, बहुत बड़ा हो गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं बेटा, करना पड़ेगा। कह रहा है कि इफ ए प्लस बी, क्वेश्चन में गिवन है,
क्या गिवन है सर, ये भी लिख दो एक बार प्लीज। चल बेटा लिख देता हूँ। कह रहा ए प्लस में जो आई बी है, हाँ वो बराबर है किसके, एक्स प्लस में आयोटा, ठीक है, अपॉन में 2x का स्क्वायर प्लस में क्या है 1 है, अच्छा ऊपर होल स्क्वायर है, हाँ ठीक है होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर है। और इसकी वैल्यू जो है ना, हमें ये गिवन दे रखी है और हमें क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है, इससे करते हैं, ये हमें प्रूव करना है कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर की जो वैल्यू होगी बेटा वो इसके बराबर। सर कैसे करेंगे, डोंट वरी, अभी हम जिंदा हैं। जब ध्यान सुनो, ठीक है सर स्टार्ट करते हैं, ध्यान से ध्यान से ध्यान से समझना है, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। पहले काम करो, जो क्वेश्चन में दे रखा है ना इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, बढ़िया सा अप्रोच लगाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे सर। सो ए प्लस में आई बी का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, इसका मल्टीप्लाई 2x का स्क्वायर माइनस में 1 कर देंगे, इज इक्वल्स टू राइट साइड में कौन बैठा हुआ है, x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। बढ़िया सवाल है, ध्यान सुनना है। फिर क्या करेंगे सर आप बताओ, वही तो बता रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनेगा तब ना, चलो ठीक है सर बताओ फिर क्या करना चाहिए। इसका बेटा इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे, बारी बारी जैसे हम बचपन में करते थे। तो सर इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2ax का स्क्वायर आ जाएगा, बिल्कुल सही। सर फिर इसका इससे मल्टीप्लाई कर दे, बिल्कुल a का मल्टीप्लाई किसके साथ, इसके साथ करेंगे तो कितना आएगा, माइनस में a आ जाएगा, बढ़िया है। तो फिर इसका इससे मल्टीप्लाई कर दे सर, कर दे भाई कर दे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, कर दे। तो प्लस में कितना आयोटा बी, और फिर 2x का स्क्वायर आ जाएगा। फिर सर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी कर दे क्या, कर दे बेटा कर दे, सब सब चलेगा। आयोटा बी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर a प्लस में b का होल स्क्वायर है, तो सर इसको भी ओपन कर दें, बिल्कुल ऊपर करना ही पड़ेगा बेटा। a का स्क्वायर प्लस में कितना b का स्क्वायर, और फिर प्लस में 2x आयोटा आ जाएगा, जब आप फार्मूला लगाएंगे तो ये आ जाएगा आपका आंसर, ये तुम्हें कोई बड़ी बात नहीं है, 11th क्लास में छोटे बच्चे तो हो नहीं, छोटी छोटी कैलकुलेशन तो तुम लोग खुद से ही निपटा सकते हो, ठीक है सर। चलो तो अब क्या आएगा, यहाँ पर लिख ले एक बार चुपचाप कि ये वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है। अब ये हमारे पास गिवन है बेटा 2ax का स्क्वायर माइनस में a है, फिर क्या करें, फिर क्या करें, आयोटा स्क्वायर नहीं आ रहा ना यहाँ पे, नहीं आ रहा नहीं आ रहा नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। उसके बाद फिर प्लस में इसको एक बार साथ में लिख लेते, जो आयोटा वाला है, जैसे मैं आयोटा कॉमन लूंगा मेरे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, 2x का स्क्वायर b माइनस में फिर b आ गया इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है बेटा -1, तो यहाँ पर आ गया -1 और प्लस में 2x आयोटा आ गया बेटा, सही है सर, यहां तक तो हमें समझ में आ गया, बढ़िया है। तो सर एक बात बताओ, ये तो हमें दिखाई दे रहा है कि पहले वाला जो है ना, ये वाला जो है ये रियल नंबर है, सर ये इमेजिनरी नंबर है, तो आपने तो पहले भी बता रखा है हमें बेटा, बिल्कुल सही बात है, मैंने सब बता रखा है कि रियल नंबर किसके बराबर होगा, रियल नंबर के बराबर होगा, और जो इमेजिनरी नंबर है वो किसके बराबर होगा, वो इमेजिनरी नंबर के बराबर होगा, सर सही है। तो मैंने क्या सोचा कि भाई रियल नंबर के बराबर, इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर, तो 2ax का स्क्वायर माइनस में a की वैल्यू किसके बराबर, x का स्क्वायर माइनस में 1 के बराबर। उसी तरीके से जो इमेजिनरी वाला बंदा है वो इमेजिनरी के बराबर, तो यानी 2x का स्क्वायर b माइनस में b इज इक्वल्स टू कितना 2x हो जाएगा, मतलब वो इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर, रियल नंबर के बराबर। यहां से आप देखेंगे a कॉमन आ रहा है, फटाफट से करते हैं, बढ़िया सवाल है ये। a कॉमन आ रहा है तो a कॉमन निकाल लिया हमने, फिर क्या बचेगा 2x का स्क्वायर माइनस में 1 इज इक्वल्स टू कितना, इज इक्वल टू बेटा x का स्क्वायर माइनस में 1 हो जाएगा। राइट साइड में देखेंगे जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं, b कॉमन आ रहा है तो b कॉमन निकाल लेंगे तो कितना आएगा 2x का स्क्वायर माइनस में 1 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा 2x आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो समझ में आगे भी, उम्मीद करता हूँ ये भी कि कैलकुलेशन में कहीं दिक्कत नहीं होगी, नहीं है सर, नहीं है ना, नहीं है, ठीक है। अब यहां से काम करते हैं, यहां से हम निकाल लेते हैं बेटा a की वैल्यू और वहां से निकाल लेते हैं b की वैल्यू। तो जो a की वैल्यू बेटा वो कितनी आएगी, x का स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन में 2x का स्क्वायर -1, ये है वैल्यू a की। और फाइनली यहां से b की वैल्यू निकाल लेते हैं जो कि क्या है 2x अपॉन में कितना है बेटा 2x का स्क्वायर माइनस में 1। चलो हमने a और b की वैल्यू सेपरेटली सॉल्व कर लिया बेटा, a और b की वैल्यू हमने सेपरेटली सॉल्व कर लिया। तो सर अब क्या करेंगे, देख बेटा प्रूव क्या करना है वो चेक कर, हमें तो ये प्रूव करना है सर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर की जो वैल्यू है ना वो इसके बराबर है, यानी मुझे क्या करना है, मुझे a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर इन दोनों को स्क्वायर करना है और मुझे सॉल्व करके इस राइट हैंड साइड के बराबर लाना है, बस ये मेरा काम है, ठीक है। ठीक है सर बताओ फिर कैसे होगा, चलो इसको नेक्स्ट पेज पे कॉपी करते हैं, उसके बाद समझते हैं इसको कैसे करना है। चलिए बेटा कर लिया कॉपी, अब इसको सॉल्व करते हैं। सर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर, सर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर की वैल्यू हम इसका स्क्वायर कर देंगे, तो a का स्क्वायर ये रहा, ये जो वाला जो बंदा है तो हम स्क्वायर कर देते हैं, या फिर a का स्क्वायर नहीं, चलो कोई नहीं छोड़ दो, नीचे इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। x का स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन में कितना है 2x का स्क्वायर फिर माइनस में कितना 1, इस पूरे का क्या हो जाएगा बेटा
पूरे का हो जाएगा स्क्वायर प्लस में। फिर सर बी की वैल्यू लिख लो, ये रही बी की वैल्यू, तो 2x अपॉन में कितना 2x का स्क्वायर माइनस में 1, पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। सर इतना तो पता है कि जब a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है तो ऊपर भी नीचे भी दोनों तरफ स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा बेटा ए स्क्वायर प्लस में कितना बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर एक्स का स्क्वायर माइनस में 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में नीचे क्या होगा 2x का स्क्वायर माइनस में 1 का क्या हो जाएगा बेटा स्क्वायर हो जाएगा, फिर बीच में प्लस लगा। ऊपर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ऊपर आएगा 4x का स्क्वायर अपॉन में नीचे आएगा 2x का स्क्वायर माइनस में 1 का होल स्क्वायर। ये हमने लिख लिया बेटा। अब हम ये लिख चुके हैं ना ध्यान से। अब मैं क्या कह रहा हूं यार, सीरियस माहौल हो गया, बिल्कुल गंभीर माहौल हो गया। अब ध्यान से, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर की जो वैल्यू है बेटा, देख डिनोमिनेटर सेम है। तो मैंने एक बात तो पढ़ी होगी यार तुम लोगों ने, यदि तुम्हारा डिनोमिनेटर सेम है, सपोज मैं आपसे कहता हूं कि भाई मान लो ए अपॉन में एक्स है प्लस में बी अपॉन में मान लो एक्स है, तो डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर सेम रहेगा, ऊपर वाले ऐड हो जाते हैं। इतना तो हमने बचपन में पढ़ रखा है यार, है ना। तो देखो नीचे वाला डिनोमिनेटर सेम है, तो मैं क्या लिख रहा हूं, मैं इन दोनों को जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है मैं उसको लिख दे रहा हूँ सेम टू सेम, 2x का स्क्वायर माइनस में 1 का होल स्क्वायर में लिख दे रहा हूँ सेम टू सेम। ऊपर वाला जो बंदे है ना दोनों, इनको कर दे रहा हूं मैं ऐड, क्योंकि नीचे वाले वैल्यू सेम है, ये हमने बचपन में पढ़ा हुआ है, नीचे जब सेम रहता है तो ऊपर ऐड कर देते हैं। एक्स का स्क्वायर माइनस में 1 का क्या कर दिया होल स्क्वायर कर दिया, अब प्लस में 4x का स्क्वायर, बढ़िया है सर। अब क्या करेंगे, तो वही तेरे को ध्यान से समझना है, यहां पर तेरे को खोपड़ी लगाना है बहुत गंदे तरीके का, बहुत गंदे तरीके से खोपड़ी लगाना है। क्या सर, मैं एक सवाल जस्ट पूछना चाहता हूं तुझसे, क्या कि एक्स का स्क्वायर माइनस में सॉरी क्या ये नीचे करें इसको, हाँ थोड़ा सा नीचे करते हैं। एक्स का स्क्वायर प्लस में 1 का होल स्क्वायर का यदि मैं स्क्वायर करने के लिए बोलूं तो क्या करेगा, तो सर यहां पर हम करेंगे एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर और फिर प्लस में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी 1 ही रहेगा, और सर प्लस में 2ab यानी 2x का स्क्वायर हो जाएगा, यही आएगा। हम हमें कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा हम करेंगे तो ये कर लेंगे और क्या करेंगे बस। बिल्कुल सही बात है, तो यही कर सकता है। लेकिन अब ध्यान से समझ मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं यदि मैं इसको ओपन करता हूं तो ये ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होगा, ये होगा ए का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में बी का स्क्वायर माइनस में कितना 2ab 2x का स्क्वायर, और प्लस में ये कौन था पहले से 4x का स्क्वायर था, और नीचे वाला बंदा क्या है सेम टू सेम रहेगा, वो अपनी जगह पे चिपका रहेगा, 2x का स्क्वायर माइनस में 1 का होल स्क्वायर हो गया। यदि तू और आगे बढ़ेगा, एक मिनट इसको मिटा देते हैं, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, बहुत गंभीर मुद्दा हो रहा है अब तो, है ना। तो यदि तू और आगे बढ़ेगा तो ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 प्लस 1, और ध्यान से देख 4x का स्क्वायर में से 2x का स्क्वायर जाएगा तो कितना आएगा, सर ये आ जाएगा 2x का स्क्वायर, और नीचे कौन है तेरे पास, नीचे है सर 2x का स्क्वायर और माइनस में 1 का होल स्क्वायर है। बिल्कुल सही बात है। अब तो दिमाग लगा, अभी अभी जस्ट मैंने तेरे को बताया है कि ये देख ये वाली क्वांटिटी, ये वाली क्वांटिटी, ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है ना। ऊपर वाले की जगह तू क्या लिख सकता है, ऊपर वाले की जगह ये लिख सकता है, नहीं लिख सकता है, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। ऊपर वाले की जगह हमने लिख दिया एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का क्या कर दिया होल स्क्वायर, और अपॉन में नीचे कौन है, नीचे 2x का स्क्वायर माइनस में 1 का होल स्क्वायर। देख दोनों वैल्यू, सॉरी जो राइट हैंड साइड था वही हमें यही प्रूव करना था। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा भाई। ये है जो बहुत ही गदर सवाल है ना, 5 सवाल मैंने आपको बताया जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, इसके लिए वही करने हैं। बढ़िया, ये 5 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने की संभावना ज्यादा है, बट मिसलेनियस में 2-4 क्वेश्चन और कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, शुरू के 1-2 क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये करो, बाकी एग्जाम बेस्ट जाएगा बेटा, ठीक है। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बेटा, इनकी प्रैक्टिस करते रहिए, कीप लर्निंग, कीप स्टडी, बाय बाय।